सत्य के साथ। मेरा प्रेफरेंस था कि उत्तराखंड ही हम अब की बार हमारा शूट का डेस्टिनेशन रखेंगे। ये बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड जगह है। आई थिंक गवर्नमेंट का सबसे बड़ा उसमें हाथ है, धामी साहब का। फिल्म सिटी जैसा कुछ यहाँ पे हमको प्रपोज करना चाहिए। एक टाइम था कि जब गाने बनते थे तो काफी मीनिंगफुल सॉन्ग्स होते थे, तो लोग ऐसे कमर्शियल गाने बना रहे हैं जो कि यूथ एकदम सुने। तेरे बिन म्यूजिक वो है जिसे 3 लोगों ने बहुत अच्छे से सजाया है, जैसे फैजल सुलेमान, कलरव सरोज और खुशी। कलरव सरोज बहुत अच्छे राइटर हैं और फिल्म सॉन्ग में बिल्कुल दिल से काम करते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि जो चीज़ विजुलाइज की है उसे धरातल पर बिल्कुल वास्तविकता के साथ उतारें। तो कलरव, आपका स्वागत है उत्तराखंड में। और मेरा पहला सवाल वही होगा जो फैजल साहब से, उत्तराखंड और गोवा दोनों तरफ पर्यटक भागे चले जाते हैं, लेकिन आप गोवा की बजाय उत्तराखंड आने का फैसला किया, इसके पीछे क्या क्या रीज़न था आपका? सर, इसके पीछे मैं आपको बताऊंगा कि जो मेजरली लोग गोवा की तरफ भागते हैं, मेरा पर्सनल चॉइस पहाड़ों में बसा हुआ है। और उत्तराखंड में कई बार पहले भी आया हूँ और मेरे को बहुत ही पाक फीलिंग आती है यहाँ पर आके। तो मैं चाहता था कुछ ऐसा म्यूजिक हम बनाएं जो कि वादियों में कहीं ना कहीं हम लोग शूट कर पाएं। और मेरा प्रेफरेंस था कि उत्तराखंड ही हम अब की बार हमारा शूट का डेस्टिनेशन रखेंगे, जिससे कि उत्तराखंड के जो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं, जो ब्यूटी है, वो हम अपने म्यूजिक वीडियो के थ्रू भी लोगों तक पहुंचा पाए। कलरव, पहले फिल्मों में कश्मीर की कली, गुलमर्ग, श्रीनगर, पहाड़ों के नाम पे सिर्फ कश्मीरी कश्मीर नजर आता था, लेकिन अब पहाड़ों के नाम पर जिस तेजी के साथ में उत्तराखंड ने अपना मुकाम बनाया है, तो इसके लिए क्या मानते हैं आप, किस वजह से ऐसा हुआ? सर, मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि जो गवर्नमेंट है, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड जगह है और लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। कश्मीर नो डाउट बहुत सुंदर है, लेकिन उत्तराखंड भी बहुत सुंदर है। सो उत्तराखंड आज जो है उसको लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, और आई थिंक गवर्नमेंट का सबसे बड़ा उसमें हाथ है, धामी साहब का। और ऐसी पॉलिसीज हैं कि फिल्म मेकर्स और म्यूजिक वीडियो क्रिएटर्स के लिए बेसिकली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि हम लोग यहाँ पर आके अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर पाए। तो आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट डिसीजन है, एंड आई थिंक दिस इज़ द मेन रीज़न कि यहाँ पे मैं पर्सनली भी इसको एक्सप्लोर करना ज़्यादा चाह रहा था। तो कलरव, हम जानना चाहेंगे, जैसे हमारे उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक नौजवान है, एकदम यंग है, और वो खुद भी किसी एक्टर से कम नहीं है, तो बहुत हैंडसम है सीएम साहब भी। और सीएम साहब फिल्मकारों को जिस तरीके से उत्तराखंड आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये एक बड़े फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड एस्टेब्लिश हो पाए, सरकार को और क्या क्या करना चाहिए? सर, आई थिंक एक फिल्म सिटी जैसा कुछ यहाँ पे हमको प्रपोज करना चाहिए, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ सीनिक ब्यूटीज इन उत्तराखंड। इसको एक्सप्लोर करने के लिए अगर हमारे पास एक रिसोर्सफुल ऐसी जगह होती है, जस्ट लाइक फिल्म सिटी, जहाँ पे एक इस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल स्टूडियोज हो, जहाँ पे आर्टिस्ट आके अपना शूट कर पाएँ, तो उस वजह से आई थिंक काफ़ी अच्छा एक स्टेप होगा गवर्नमेंट के लिए कि हम और ज़्यादा क्रिएटर्स को और आर्टिस्ट्स को हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं इस तरफ। कलरव, हर दौर बदलता है। एक दौर था आलम आरा का, आलम आरा के बाद मुगल आजम का दौर आया, फिर त्रिशूल का दौर आया, लावारिस का दौर आया, कालिया का दौर आया। दौर लगातार बदलते चला, लेकिन हर वक्त सिनेमा का रहा। ये ऐसा पहली बार हुआ कि सिनेमा को किसी चीज़ से चुनौती मिली, और वो चुनौती ओटीटी आने के बाद में कलाकारों को और टैलेंट को सिनेमा के मुकाबले कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मानते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि ओटीटी के आने से अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ गई हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये कि हमारा व्यूअरशिप या जो हमारा सब्सक्रिप्शन बेस है वो बढ़ गया है। हर कोई सिनेमा जाके मूवी एक टाइम पे देखता था, अच्छी मूवीज रिलीज होती थी तो ही देखते थे कुछ लोग। सारी मूवीज नहीं चल भी पाती थी, कुछ फ्लॉप भी हो जाती थी। लेकिन ओटीटी के आने से आपका व्यूअर बेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों को लगता है कि कुछ भी कंटेंट हो, व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा है, कहीं ना कहीं लोगों को उनके कंटेंट से मिलती जुली
जुलती व्यूअरशिप मिल जाती है ओटीटी। फैजल सुलेमान ने एक बहुत अच्छी बात कही और मुझे भी बहुत अच्छी लगी और आम लोगों को भी अच्छी लगी कि आज जो लिरिक्स होते हैं उसके अंदर शायरी देखने को नहीं मिलती, फुहारता देखने को मिलती, मेलोडी नहीं है जिसे सुनकर अच्छा लगे, जिसमें एक एक शब्द दिल की गहराइयों को छू ले। तो मेलोडी और दिल को छू लेने वाली शायरी कहाँ गायब हो गई, इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? सर जैसे आपने बोला कि दौर बदलता है, तो आई थिंक अभी पिछले कुछ सालों से एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। ठीक है, एक टाइम था कि जब गाने बनते थे तो काफ़ी मीनिंगफुल सॉन्ग्स होते थे, उनका मतलब बहुत अच्छा होता था और दिल को छूते थे, जो हार्मोनीज होती थी, जो लिरिक्स लिखे जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब क्योंकि व्यूअरशिप बढ़ गई है लोगों की और ये व्यूअरशिप मेजरली यूथ की है, तो लोग ऐसे कमर्शियल गाने बना रहे हैं जो कि यूथ एकदम सुने। एट द सेम टाइम यूथ का अटेंशन स्पैन भी कम हो गया है, गाने आते हैं और उतनी तेजी से चले भी जाते हैं, यादगार सॉन्ग नहीं बन पाते, यानी कि लिखने वाले की कमी है या जहां से आपको ताकत मिलती है दर्शकों से वो ताकत नहीं मिल पा रही? एक्चुअली सर ताकत नहीं मिल पा रही। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अच्छे आर्टिस्ट नहीं है, लिखने वालों की कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं टेस्ट हम लोगों ने अपना बदल लिया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि टेस्ट थोड़ा सा खराब कर लिया है। टेस्ट बदलना फिर से चाहिए, थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट करना चाहिए। मैं ऐसे गाने सुनता हूँ जिसमें काफ़ी खराब शब्द हैं, शराब, ड्रग्स, ऐसी चीज़ों को लेके जो है काफ़ी ज़्यादा आजकल बस बीट पे ध्यान देते हैं लोग और एक गाना बना दिया ट्रैक पे उन्होंने। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए अगर हम नए आर्टिस्ट, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो एक्चुअली में अच्छा काम करें, उनको सुने, अपॉर्चुनिटीज़ दें, तो डेफिनेटली वो जो रियल क्रिएटिविटी है वो सब लोगों के सामने आएगी। कल मैं अंत में चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, खास तौर से उन बच्चों को जो अभी 11th-12th में हैं और अपना कैरियर ग्लैमर की दुनिया में देख रहे हैं, ऐसे बच्चों को आप मार्गदर्शन दीजिए। जो भी बच्चे ये देख रहे हैं इंटरव्यू में, उनको बस एक यही गाइडेंस देना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप करियर फिल्म या टेलीविज़न इंडस्ट्री में बनाएं, जो कि देखने में काफ़ी ग्लैमरस है, एट द सेम टाइम आप लोग अपने आप को रेडी रखिए कि इसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं और बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं जो आप लोग को फेस करना चाहिए। आप अगर स्ट्रांग हैं, आप अगर पैशनेट हैं किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी क्रिएटिव आर्ट्स हो, कोई भी क्राफ्ट हो आपका, आप उसको डेफिनेटली आगे परस्यू कीजिए, लेकिन उसके चैलेंजेस से फेस करते टाइम डीमोटिवेट कभी भी ना हो। तो कलरव, आपने अपने अनुभव को शेयर किया और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की काफ़ी प्रशंसा की, उसके लिए शुक्रिया। तो ये थे कलरव। कलरव बहुत अच्छे राइटर और डायरेक्टर हैं जिन्होंने गोवा से आकर उत्तराखंड में एक नई पहचान देने की कोशिश की है और उन बच्चों को भी मार्गदर्शन दिया जो इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। बात फैजल सुलेमान की मैं फिर समर्थन करूंगा कि अच्छी शायरी लिखने वालों की कमी नहीं, अच्छी शायरी सुनने वालों की कमी है। तो अगर अच्छी शायरी सुनने वाले होंगे तो अच्छे म्यूज़िक एल्बम, अच्छे गाने हमें सबको सुनने को मिलेंगे। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। हमारे साथ जो टीम है हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और वो उत्तराखंड में इस तरीके से आते रहे, उत्तराखंड का हौसला बढ़ाते रहें। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। धन्यवाद। सत्य के साथ।